बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सूफी धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म, सभी धर्मों की व्याख्या मैं करूंगा। आप सुनते रहिए। कुछ हमारे अच्छे लोग हैं जो सुनते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने का प्रयास कीजिए, आपकी आंखें खुलेंगी। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो सीतामढ़ी में ही रहते हैं, साधु शरण प्रसाद, रेलवे फाटक के पास उनका क्लिनिक है। जो हनुमान नगर के हैं, उन्होंने अभी अभी क्लिनिक खोला है 1 महीने पहले। वे मेरा प्रवचन सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट भी करते हैं। पसंद उनको आता है, पढ़े लिखे हैं, एमडी हैं। उनकी भी पहचान लोग नहीं कर पाते हैं। गांव के लोग, समाज के लोग उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। गांव में कोई विद्वान हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए लोगों को। लेकिन परिवार के लोग, समाज के लोगों को बहुत चोट पहुंचती है कि हमारे समाज में विद्वान कैसे हो गया, हमारे परिवार में विद्वान कैसे हो गया। और ये प्रसन्नता होनी चाहिए, अरे विद्वान हो गया तो आपके समाज का कोई व्यक्ति, कोई लड़का डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, कोई संत हो गया, तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन लोगों को दुख होता है, लोगों को ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि ये डॉक्टर कैसे बन गया, मेरा बेटा तो साधारण काम करता है, मेरा बेटा तो मजदूरी करता है, ये डॉक्टर बन गया। लोग इसको डॉक्टर कहते हैं, गांव के लोग, शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग डॉक्टर कहते हैं। साधु शरण प्रसाद डॉक्टर, स्वभाव भी बहुत अच्छा है उनका। जैसे मैंने अभी कामेश्वर प्रसाद जी के बारे में कहा, कामेश्वर प्रसाद जी सर्जन हैं, लेकिन थोड़ा भी घमंड उनको नहीं है। बड़े प्रेम से बात करते हैं हमसे, मैं उनसे मिलता हूं, बड़ी सुंदर बातें करते हैं, अच्छा व्यवहार उनका। ऐसे ही हमारे साधु शरण जी का भी, जो डॉक्टर हैं, एमडी हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत सरल हैं। उनकी पहचान कीजिए, उनके पास जाइए। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत अच्छी दवा जानते हैं। उनसे मेरी बातें होती हैं बराबर। वे मेरे प्रवचन को सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सर्च करते हैं। मेरे चैनल का नाम है स्वामी विवेक ऑफिशियल। तो हमारे डॉक्टर साधु शरण प्रसाद हमारे प्रवचन को बराबर सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी करते हैं, दूसरे को बताते हैं, प्रचार करते हैं मेरा कि मेरे गुरुदेव का प्रवचन सुनिए। मेरे गुरुदेव विद्वान हैं, क्रांतिकारी हैं, उनकी पहचान कीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साधु शरण प्रसाद जी को, जो मेरा प्रचार करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। उनसे मिलिए, परामर्श लीजिए, उनसे इलाज करवाइए, बहुत लाभ मिलेगा। तो सज्जनों, मैं कहना चाहता हूं कि आप विद्वान की पहचान करें, आप सच्चे गुरु की पहचान करें, सच्चे महापुरुष की पहचान करें। कबीर ने कहीं कहा है, हीरा पड़ा बाजार में, रहा झाड़ लपटाए, कितने मूर्ख चले गए कोई पारखी लिया उठाए। एक हीरा रास्ते पर पड़ा था, उस पर बहुत लोग पैर रख के चले जाते थे, चलते थे। कोई नहीं पहचान कर पाता था कि हीरा है, हीरे में चमक होती, कीमती होता है। सैकड़ों लोगों ने उस पर पैर रख के यात्रा की थी, लेकिन पहचान कोई नहीं कर सका। एक जौहरी जा रहा था जो हीरे की पहचान करता है, उसका पैर भी हीरे पर पड़ा, तो उसने देखा कि मिट्टी में लिपटा हुआ, धूल में लिपटा हुआ, ये तो कोई कीमती चीज लग रही है। उसको उठाया, उसकी धूल झाड़ी, मिट्टी को साफ किया, तो उसमें चमक थी, वो हीरा था। उस जौहरी ने उस हीरे को लिया और बाजार में बेच दिया। लाखों रुपए का हीरा बिका, एक हीरा, और वह जौहरी धनी हो गया। एक हीरे से जौहरी धनी हो गया। ऐसे ही महापुरुष हीरे के समान होते। कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, ओशो, कृष्णमूर्ति, सुकरात, वे सारे के सारे महापुरुष क्रांतिकारी थे, देश को बदलने आए थे, समाज को बदलने आए थे। तो ऐसे महापुरुष की पहचान बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि आप यदि पढ़े लिखे हैं, आपके पास थोड़ी भी बुद्धि है, विवेक है, तो आप सच्चे महापुरुष की पहचान करें, छानबीन करें, तब गुरु बनाएं, तब आपका कल्याण होगा। इसलिए कभी गुरु का विरोध नहीं करना चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो गुरु का निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, जो गुरु का विरोध करता है, ऐसा व्यक्ति पापी होता है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणा जाए, कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। हरि भगवान यदि रूठ जाएंगे तो गुरु मना सकते हैं हरि को, लेकिन गुरु यदि रूठ जाते हैं शिष्य से तो हरि भी डरते हैं गुरु से, वे गुरु को नहीं मना सकते हैं। तो शिष्य का कल्याण इसी में है, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे धनी हो, गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु को पहचाने, अच्छे गुरु को पहचाने, सच्चे गुरु को पहचाने, क्रांतिकारी गुरु को पहचाने, जो समाज को बदलना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। उनको पैसे का लालच नहीं होता है, उनको किसी चीज का लालच नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, वे सत्यवादी होते हैं। लेकिन सत्यवादी को लोग पहचान नहीं पाते। सांच को हो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहता हूं तो लोग विश्वास करते हैं। रामचरितमानस में भी एक दोहा बहुत सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में, कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर हो ही बेकहि नाश। मंत्री को सत्य बोलना चाहिए, गुरु को सत्य बोलना चाहिए, और वैद्य को सत्य बोलना चाहिए, डॉक्टर को सत्य बोलना चाहिए। डॉक्टर भी मरीज के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, वे सत्य बोलते हैं, और सत्य बोलने से ही मरीज का कल्याण होता है, मरीज का रोग ठीक होता है, रोगी का रोग ठीक होता है। यदि डॉक्टर रोगी के हाँ में हाँ मिलाएंगे लोभ के चलते, पैसे के चलते, तो मरीज का, रोगी का शरीर नष्ट हो जाएगा और डॉक्टर को पाप लगेगा। और मंत्री को राजा के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। विदुर जी ने सत्य कहा था धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में विदुर की बात नहीं मानी, तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए महाभारत के युद्ध में, यह परिणाम हुआ। इसलिए मंत्री को भी सत्य बोलना चाहिए, तो राज्य का विनाश नहीं होता है। और गुरु को भी सत्य बोलना चाहिए। कुछ भक्त लोग चाहते हैं, कुछ शिष्य लोग चाहते हैं हाँ में हाँ मिलाए गुरुदेव, ये बाबा तो बड़े क्रोधी हैं। हमारे ऐसे भी भक्त लोग हैं जो हमको क्रोधी कहते हैं, पीछे में हमारी निंदा करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं। वे शिष्य नहीं, वे हमारे शत्रु हैं, वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, गंवार हैं। उनकी आंखें फूट गई हैं ज्ञान की, वे अंधे हैं, वे अंधे गुरुओं के पास जाते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास जाते हैं, पाखंडी गुरुओं के पास जाते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन संस्था बहुत बड़ी हो जाती है। वे टाट पहनते हैं, बोरा पहनते हैं, केवल लगौटी पर रहते हैं, और ऐसे गुरु को गुरु मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, लेकिन ज्ञानी की पहचान नहीं कर पाते, सत्यवादी की, महापुरुष की पहचान नहीं कर पाते। जो आत्मज्ञान देते हैं, जो योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, ऐसे महापुरुष की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। अगर अंधे को अंधा मिल जाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अंधे को आंख वाला चाहिए, आंख वाले का हाथ पकड़ेगा अंधा तो उसको रास्ता मिलेगा। ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो आत्मज्ञान का मार्ग बताते हैं, आत्मज्ञान का रास्ता बताते हैं, मोक्ष का रास्ता बताते हैं, ऐसे गुरु को सच्चा गुरु कहा जाता है। तो सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर हो ही पे गई नाश। मंत्री
को सत्य बोलना चाहिए, डॉक्टर को सत्य बोलना चाहिए और गुरु को सत्य बोलना चाहिए। शिष्य के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। कुछ शिष्य लोग चाहते हैं कि हाँ में हाँ मिलाएं गुरुदेव, तो गुरु बहुत अच्छे होंगे। ऐसे गुरु को पसंद करते जो आपकी पीठ को थपथपाते हैं। लेकिन सच्चे गुरु, क्रांतिकारी गुरु, ज्ञानी गुरु आपकी पीठ को नहीं थपथपाते हैं, वो आपको तपाते हैं, आपकी परीक्षा करते हैं। तो आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं, आप भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आप भ्रम में मत पड़िए, अच्छे गुरु की पहचान कीजिए, सच्चे गुरु की पहचान कीजिए। आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सुखमय होगा, आपके जीवन में शांति आएगी। तो मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि सच्चे महापुरुष की पहचान करें, ज्ञानी की पहचान करें। उनके पास संपत्ति हो या न हो, उनके पास कार हो या न हो, फिर भी वे ज्ञानी होते हैं। महर्षि वेद व्यास के पास कार नहीं थी, महात्मा बुद्ध के पास उस समय कार नहीं थी, महात्मा महावीर के पास कार नहीं थी। तो क्या उनको ज्ञानी नहीं कहा जाता है? संपत्ति से महापुरुष की पहचान नहीं होती, ज्ञान से महापुरुष की पहचान होती है, ध्यान से महापुरुष की पहचान होती है, योग से महापुरुष की पहचान होती है, शांति से महापुरुष की पहचान होती है। तो क्रांतिकारी महापुरुष शांत भी होते हैं और सामाजिक क्रांति भी करते हैं। अत्याचार का, अधर्म का, ढोंग का, पाखंड का वे पर्दाफाश करते हैं। इसलिए समाज तिलमिला जाता है, भक्त भी तिलमिला जाते हैं, शिष्य भी तिलमिला जाते हैं और उनकी पहचान नहीं कर पाते, वे भ्रम में पड़ जाते हैं। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर यहाँ लिखा है कि डॉक्टर को सत्य बोलना चाहिए और गुरु को सत्य बोलना चाहिए और मंत्री को सत्य बोलना चाहिए। यदि मंत्री सत्य बोलते हैं तो राज्य का विनाश नहीं होगा, और डॉक्टर सत्य बोलते हैं मरीज के सामने। मरीज गलती करता है तो डांटते हैं डॉक्टर, तो उनका डांटना सही होता है। और गुरु भी शिष्य को डांटते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुमार के समान होते हैं। कुम्हार घड़े को हाथ में लेता है, ऊपर से ठोकता है, भीतर से हाथ का सहारा देता है कि कहीं घड़ा फूट न जाए। ऐसे ही अच्छे गुरु, क्रांतिकारी गुरु, ज्ञानी गुरु ऊपर से कठोर दिखते हैं, शिष्य रूपी घड़े को ठोकते हैं, उसकी बुराई को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसको पवित्र करना चाहते हैं, उसके जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन शिष्य तिलमिला जाता है। तो ये शिष्य की गलती है, शिष्य की कमी है। इसलिए गुरु करुणा करते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, कड़ी कड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहारते, बाहर मारे चोट। गुरुदेव महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष बाहर से चोट मारते हैं, भीतर से उनकी दया की भावना होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है। इसलिए सच्चे महापुरुष की पहचान करें। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का विषय था सच्चे महापुरुष की पहचान। सच्चे महापुरुष की पहचान करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।